मैडम नहीं, वो सचिन आ जाता है ट्विंक करके सब निकल जाता है। अगर उनके सचिन है तो हमारी निहारिका है। आप मैं छोड़ दूं उसको। मैडम नहीं, वो सचिन आ जाता है ट्विंक करके सब निकल जाता है। अगर उनके सचिन है तो हमारी निहारिका है। आप मैं छोड़ दूं उसको। दोस्तों, एक फेमस डायलॉग है कि मेरे पास धन है, दौलत है, बंगला है, तेरे पास क्या है। तो दूसरा हीरो उसमें बोलता है मेरे पास माँ है। ये डायलॉग जरूर आपने सुना होगा। नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी और आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पिक्चर के डायलॉग की क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान के सियासी गलियारों में भी एक ऐसा ही डायलॉग निकल के आया है और वो दिया है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। वसुंधरा राजे का ये जो नया डायलॉग आया है, इसने ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के कई नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस के ये नेता कौन है? कांग्रेस के ये नेता हैं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। क्योंकि सचिन पायलट जिस तरह से अपने समाज में एक छत्र मानकर चलते हैं कि वो पूरे समाज के एकमात्र नेता हैं, लेकिन वसुंधरा राजे ने अब एक ऐसा डायलॉग मारा है जिससे साफ तौर पर सचिन पायलट की भी चिंता बढ़ना लाजमी है। दरअसल वसुंधरा राजे अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 2 दिवसीय दौरे पर हैं और उन्होंने भरतपुर जाकर कई मंदिरों में दर्शन किया। उसके अलावा गोवर्धन गई, वहां पर भी दर्शन किया गिरिराज महाराज का। इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वसुंधरा राजे कह रही हैं कि कुछ नेता उनके पास हैं, कुछ स्थानीय नेता उनके साथ हैं, कुछ कार्यकर्ता उनके साथ हैं, उनसे वो बातें कर रही हैं और उस बात में वो कहती हैं कि मान सिंह जी, जब सचिन आते हैं तो ट्वीट करके निकल जाते हैं और अगर तुम उनके पास सचिन है तो मेरे पास भी निहारिका है। मैडम नहीं, वो सचिन आ जाता है ट्विंक करके सब निकल जाता है। जीत अब यही गा रहे हैं। रसिया गा रही थी। और इनको ये तो समझाओ मान सिंह जी कि अगर उनके सचिन है तो हमारी निहारिका है। हाँ तो फिर वो तो बोल श्री राधे। आप मैं छोड़ दूं उसको। मैडम आप बड़े रिश्ते पे हो। सही। मैडम नहीं, वो सचिन आ जाता है ट्विंक करके सब निकल जाता है। जीत अब यही गा रहे हैं। रसिया गा रही थी। और इनको ये तो समझाओ मान सिंह जी कि अगर उनके सचिन है तो हमारी निहारिका है। हाँ तो फिर वो तो बोल श्री राधे। आप मैं छोड़ दूं उसको। मैडम आप बड़े रिश्ते पे हो। सही। दरअसल अब यहाँ से बात समझिए। सचिन पायलट वो जो पूरा एरिया है वो गुर्जर तबके का था और उस जगह गुर्जर समाज के कई लोग मौजूद हैं, कई नेता मौजूद हैं, जिनसे वसुंधरा राजे कह रही हैं कि अगर कांग्रेस के पास सचिन पायलट है तो मेरे पास भी निहारिका है। निहारिका है वसुंधरा राजे की बहू, यानी दुष्यंत सिंह की धर्मपत्नी। अब इस हद से अगर देखें, इस हद से देखें तो वहां पे साइड में से किसी की आवाज आती है कि आपका रिश्ता बड़ा है। साफ तौर पर रिश्ता बड़ा हुआ क्योंकि सचिन पायलट हैं जो राजेश पायलट के बेटे हैं, इस हिसाब से गुर्जर समाज के बेटे हुए। वहीं वसुंधरा राजे गुर्जर समाज की समधन है, जो कि वो पहले भी कई बार कह चुकी हैं कि मैं गुर्जर समाज की समधन हूं, क्योंकि उनकी बेटी यानी गुर्जर समाज की बेटी उनकी बहू है जो कि निहारिका सिंह है। अब ऐसे में जो ये डायलॉग, जो ये एक बयान आया है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से, साफ तौर पर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि साफ तौर पर जो वो पूरा एक एरिया है, जो वो पूरा क्षेत्र है, वसुंधरा राजे भरतपुर दौरे से ही शुरुआत की है। कहा जा रहा था, इसको लेकर काफ़ी अटकलें लग रही थी कि वो अपनी एक अलग पार्टी बनाने जा रही है या फिर एक अपना अलग जो सतीश पूनिया गुट है उससे अलग हटकर अपने लिए कुछ करने जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें साइडलाइन किया जा रहा था। ऐसे में जो उन्होंने भरतपुर को चुना वो भी इसीलिए चुना क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो पहले से पकड़ में था वसुंधरा राजे के, लेकिन अब सचिन पायलट का वहां पर वर्चस्व बढ़ रहा था क्योंकि वह विश्वेंद्र सिंह हैं और अगर भविष्य में चुनाव होते हैं तो विश्वेंद्र सिंह भाजपा के पाले में आ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो सतीश पूनिया के लिए फायदा होने वाला है, क्योंकि सतीश पूनिया और विश्वेंद्र सिंह एक कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी दोस्ती है दोनों की, जो कि अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को भी मिलती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वसुंधरा
राजे ने दोबारा से अपनी उसी क्षेत्र में पकड़ मजबूत करने के लिए अपनी जो यात्रा है उसकी शुरुआत वहां से की। अब ऐसे में जो ये एक बयान आया है, इससे साफ तौर पर एक बड़ी बात सामने ये आती है कि वसुंधरा राजे सचिन पायलट को कहीं से भी एक मौका नहीं देना चाहती हैं और पूरी तरह से वसुंधरा राजे जानती हैं कि किस तरह कौन से क्षेत्र में सचिन पायलट को कमज़ोर किया जा सकता है, और यही यहाँ पर उन्होंने तकनीक अपनाई भी है और साफ तौर पर हवाला भी दिया है कि अगर आप बेटे की बात करते हैं तो मैं भी इस हिसाब से आपकी समधन हुई। तो समधन के हिसाब से, क्योंकि वहाँ एक बुजुर्ग की आवाज़ भी आती है, वो कहते हैं कि आपका रिश्ता बड़ा है। चुनावी गलियारों में, चुनावी जो कह सकते हैं कि जो क्षेत्र के हिसाब से देखें, सियासी क्षेत्र के हिसाब से देखें, तो इन सब चीज़ों का काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कोशिश की जाती है कि किस तरह जो पर्टिकुलर एक समाज जिस जगह है उसको कैसे अपने पाले में लाया जाए। क्योंकि वसुंधरा राजे के साथ जब मुख्यमंत्री थी तो उस दौरान एक गुर्जर आंदोलन भी हुआ था, जिससे कि गुर्जर खासे खफा हो गए थे और इस बात का फ़ायदा कांग्रेस को मिला था। अब ऐसे में वसुंधरा राजे नहीं चाहती कि कहीं से भी जो ये एक समुदाय है इसके नाराज किया जाए, इसको अपने साथ लेकर चलना चाहती हैं, जो वहां पर साफ तौर पर देखा गया। और जिस तरह का बयान आया है, जिस तरह से वसुंधरा राजे ने कहा है कि अगर उनके पास सचिन पायलट है तो मेरे पास भी निहारिका है, तो निहारिका को जिस तरह से वसुंधरा राजे ने गुर्जर समाज के सामने रखा है कि आपकी बेटी है, जो बहू है हमारी, तो जिस तरह से एक कह सकते हैं कि एक सिंपैथी जगाने की कोशिश की है, एक रिश्ता बनाने की कोशिश की है और लोगों को एहसास कराने की कोशिश की है, तो इससे एक बात साफ हो रही है कि आने वाले चुनावों में सचिन पायलट को वसुंधरा राजे से बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट अपने आप को बड़ा नेता मानकर, एकमात्र नेता मानकर चल रहे थे, ऐसे में उनके सामने एक बड़ा चैलेंज भी आ सकता है और हो सकता है कि भविष्य में सचिन पायलट का मुकाबला निहारिका से भी हो जाए। हालांकि निहारिका चुनाव या फिर सियासत में कोई ज़्यादा सक्रिय कभी नहीं रही हैं, क्योंकि दुष्यंत सिंह खुद सांसद हैं और ऐसे में वसुंधरा राजे लगातार खुद सक्रिय रही हैं। निहारिका सिंह अधिकतर राजनीति से दूर रही हैं, लेकिन जिस तरह से निहारिका सिंह का नाम लिया गया है वसुंधरा राजे की तरफ से, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि राजस्थान की सियासत में कुछ और भी नया देखा जा सकता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें।